आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ पगारिया का ये ऑडियो पैनल और इसमें आपको 30+30 वाट का इनबिल्ट एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। तो इसको आप अगर खरीदेंगे तो आपको कोई भी दूसरा एम्पलीफायर खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस इसको आप अगर लगा देंगे कहीं पे तो आप इसमें से 30+30 वाट का आउटपुट ले सकते हैं। आप इसमें 4 इंच से 6 इंच 8 इंच तक का स्पीकर इसमें लगा सकते हैं, तो उसमें आपको बढ़िया आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और बोर्ड की सामने की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे USB इनपुट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ऑक्स इनपुट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 4 बटन्स मिलता है, वॉल्यूम माइनस का, वॉल्यूम प्लस का, ये स्कैन का, या फिर आप प्ले पॉज कर सकते हैं इस बटन से, और ये आपका मोड बटन है। यहाँ पे स्कैन लिखा हुआ है क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट FM रेडियो भी मिलता है, तो आप इसमें FM रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक बड़ी डिस्प्ले मिलता है, वाइट कलर का डिस्प्ले मिलता है। और दूसरा जो भी ब्लूटूथ एम्पलीफायर मॉड्यूल मिलता है तो उसमें आपको ये पैनल में छोटा डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसमें आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है और वाइट कलर का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे कुछ लाइटिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको IR रिसीवर देखने को मिलता है। तो इस तरह का रिमोट आप इसमें अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें एनकोडर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, तो मैं वो बाद में दिखाऊंगा कि आपको कैसे लगाना है। बोर्ड की ऊपर की तरफ की बात करें तो आपको 2 यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर मिलता है, 1000 EF का 35 वोल्ट का कैपेसिटर मिलता है। तो ये एम्पलीफायर मॉड्यूल बहुत ही अच्छे तरीके से 12 वोल्ट से चल जाता है, तो 35 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें दिया गया है, तो ये इनफ है उसके लिए। तो इसमें 2 कैपेसिटर 1000 EF का यूज़ किया गया है, तो आपको इसमें से आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। और भी इसमें छोटा छोटा कैपेसिटर यूज़ किया गया है, इसका जो ऑडियो IC है, ऑडियो IC को ड्राइव करने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर IC भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तो आप इसमें 12 वोल्ट या फिर 19 वोल्ट तक इसमें पावर इनपुट दे सकते हैं। तो ये IC 5 वोल्ट में ऑपरेट होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर IC यहाँ पे लगा के यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई इस IC में दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे इस साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 बड़ा बड़ा कनेक्टर्स मिलता है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि इसमें आपको वोल्टेज इनपुट देना है और यहाँ पे आपको स्पीकर आउटपुट लेना है इन दोनों कनेक्टर से। यहाँ से आप राइट स्पीकर का आउटपुट लेंगे और यहाँ से लेफ्ट स्पीकर का आउटपुट लेंगे। और बोर्ड की इस साइड की बात करें तो आपको बहुत सारा यहाँ पे कनेक्टर्स देखने को मिलता है और ऑप्शंस भी देखने को मिलता है। तो सभी ऑप्शन को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ साथ टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो कनेक्टर्स है 3 पिन का, इसमें आप एक अलग से ऑक्स इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं AUX-R AGND AUX-L। तो आप अगर इस तरह से एक 3 पिन कनेक्टर में एक 3.5 mm सॉकेट लगा देंगे तो आप एक्सटर्नली आप इसमें एक ऑक्स इनपुट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे माइक इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे माइक का प्लस अप देंगे, माइक का माइनस अप देंगे और यहाँ पे DET करके एक ऑप्शन है। तो ये भी कुछ माइक के कनेक्शन करने के लिए आपको ये DET कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ये DET इसलिए है क्योंकि कुछ माइक में आपको वोल्टेज इनपुट देना होता है, तो यहाँ से ये माइक माइनस और यहाँ पे आप अगर वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3.3 वोल्ट का एक आउटपुट मिलता है। तो जिस किसी भी माइक्रोफोन में आपको एक्सटर्नली पावर सप्लाई देना होता है तो उस माइक्रोफोन को आप अगर इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो माइक को इसमें लगा सकते हैं। तो आप अगर नॉर्मली कोई भी माइक सॉकेट लगा देंगे या फिर कंडेंसर माइक या फिर कॉलर माइक इसमें लगाएंगे तो आपको माइक प्लस और माइक माइनस में आप अगर कनेक्शन कर देंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा और माइक भी चल जाएगा। बट जिस माइक्रोफोन में आपको अलग से पावर सप्लाई देना होता है तो उस माइक्रोफोन को भी आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इनबिल्ट वोल्टेज भी मिल जाता है और माइक का कनेक्शन भी मिल जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 पिन का एक कनेक्टर मिलता है, तो यहाँ पे कनेक्टर तो लगा हुआ नहीं है बट इसमें आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह का एक रोटरी इनकोडर को लगा सकते हैं। तो रोटरी इनकोडर लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो रोटरी इनकोडर कैसे लगाना है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इसमें 3 पिन का कनेक्टर है, बट ये 4 पिन का कनेक्टर होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे क्लॉक DAT VCC ग्राउंड। तो इस कनेक्टर में आप 7 सेगमेंट का एक डिस्प्ले लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 4 कनेक्टर होना चाहिए था, यहाँ पे 3 कनेक्टर है। तो आप अगर एक्सटर्नली 4 डिजिट 7 सेगमेंट का कोई डिस्प्ले यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये 3 पिन पे कनेक्टर लगाना होगा। और उसके बाद ये जो क्लॉक का पॉइंट है यहाँ पे, इसमें भी वायर लगा के आपको उसमें सोल्डरिंग करना होगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन सा डिस्प्ले इसमें लगेगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक डिस्प्ले इसमें लगेगा। तो आपको TM163 जो ड्राइवर है इसमें आपको IC लगा हुआ डिस्प्ले मिलता है, ये IC लगा हुआ डिस्प्ले ही इसमें लगेगा, नॉर्मल कोई डिस्प्ले इसमें नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको बोर्ड के मिडिल में एक और कनेक्टर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कनेक्टर नहीं दिया गया है तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि कैसे ये काम करता है।
तो आपको यहाँ पे DACR, AGND, DACL और म्यूट, तो ये जो ऑप्शन है इसमें आप एक्सटर्नल एम्पलीफायर इसमें लगा सकते हैं। तो आपको वो भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। तो बहुत सारा लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होगा कि इसमें आप अगर एक आउटपुट ले लेंगे किसी दूसरा एम्पलीफायर को चलाने के लिए, क्या ये एम्पलीफायर बंद हो जाएगा? तो आप इसमें दोनों तरह के ही कनेक्शन कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप अगर दूसरा कोई एम्पलीफायर इसमें ऐड करें तो ये एम्पलीफायर बंद हो जाए, तो वो ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। और आप अगर ये एम्पलीफायर चला के रख के उसके बाद एक दूसरा एम्पलीफायर भी ऐड करना चाहते हैं, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। वैसा ऑप्शन करके भी आप इसमें से आउटपुट दूसरा एम्पलीफायर में दे सकते हैं। सभी मैं करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो पीछे की साइड की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे ये और इसके बारे में बता दिया है कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है और ये आपका ब्लूटूथ चिप है, इसमें बड़ा आईसी दिया गया है। तो पगारिया का यही स्पेशलिटी होता है कि इसमें आपको बड़ा आईसी मिलता है ब्लूटूथ का, तो इसमें साउंड आउटपुट आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्लियर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा हीट सिंक आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके नीचे आपको एक ऑडियो आईसी मिलता है जिसका मॉडल नंबर है CS8679E। तो इस एम्पलीफायर आईसी से आप स्टीरियो में 30+30 वाट का आउटपुट ले सकते हैं। हालांकि डेटा शीट में आप अगर देखेंगे तो ये 20+20 वाट का आउटपुट इसमें से निकलता है, बट इसमें अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, आप अगर 19 वोल्ट देंगे तो आपको इस आईसी से 50+50 वाट का आउटपुट मिल सकता है। और इस आईसी के आउटपुट के लिए यहाँ पे 4 इंडक्टर्स भी लगाया गया है। ये 10 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर्स है, तो यहाँ पे आपको स्पीकर का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। और 10 माइक्रो हेनरी का यहाँ पे इंडक्टर्स यूज किया गया है, तो ये 4 ओम के स्पीकर के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। तो आप इसमें 4 ओम का स्पीकर लगा के यूज़ कीजिए तो आपको बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रोटरी एनकोडर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 वायर आपको सोल्डरिंग करना होगा। किसी किसी मॉड्यूल में आपको यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ मिलता है, तो उसमें आप अगर कनेक्टर लगा देते हैं तो आपका काम इजी हो जाता है। तो इसमें सोल्डरिंग करना होगा, तो मैं यहाँ पे 4 वायर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो 4 वायर मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया है। तो रोटरी एनकोडर में आपको इसका कनेक्शन करना है। तो रोटरी एनकोडर में आप कैसे लगाएंगे वो आपको दिखा देता हूँ। तो रोटरी एनकोडर में आपको एक तरफ 2 पिन होता है और एक तरफ 3 पिन होता है। ये जो 2 पिन होता है यहाँ पे एक स्विच मिलता है, आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये स्विच है इसके अंदर। तो आपको इसमें से एक कनेक्शन लेके ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, इस मिडिल वाला पॉइंट के साथ शॉर्ट कर लेना है, और मैंने इसमें शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड वायर है, ये ब्लैक वाला वायर मैंने लगाया है ग्राउंड में, तो इसको आपको इस शॉर्ट किया गया कनेक्शन में लगाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ग्राउंड लगा देना है। और उसके बाद ये जो बेस वाला पॉइंट है, मतलब सबसे लास्ट वाला, इसको आपको ये जो ग्राउंड वायर आपने लगाया है, तो यहाँ पे ये जो 2 पिन है, 2 पिन का एक पिन जो बच रहा है तो उसमें आपको लगाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद ये 2 जो वायर बच रहा है, ये 2 वायर को कनेक्शन करना है। तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो वायर मिल रहा है, तो रोटरी एनकोडर को यहाँ से ऐसे पकड़ना है। दूसरा रोटरी एनकोडर जो आता है उसको आपको ऐसे पकड़ना होता है, तो इसको ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ के लेफ़्ट वाला जो वायर है यहाँ से लेफ़्ट में लगा देना है, और राइट वाला जो वायर है यहाँ पे राइट पे लगा देना है। तो राइट में जो आ रहा है यहाँ पे ये ब्लू वायर को यहाँ पे लगाना है। तो ब्लू वायर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और रेड वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो रोटरी एनकोडर का कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो इस बोर्ड को पावर देते हैं और इसमें स्पीकर लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका भी टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा मैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो इस बार इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए ये बैटरी पैक का यूज़ करूँगा। इसमें DMAG का ओरिजिनल 26E बैटरी लगा हुआ है, मतलब 2600 mAh का बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पे 40 एम्पेयर का BMS लगा हुआ है। तो इसमें से टेस्टिंग करेंगे। तो इस बैटरी में से यहाँ पे कनेक्शन देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चालू हो गया और यहाँ पे वाइट डिस्प्ले है, और ये रोटरी एनकोडर हमारा है। तो इसमें आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बेस आ जाएगा, उसके बाद ट्रिबल आ जाएगा, और उसके बाद ENU करके जो है ये आपका माइक का वॉल्यूम है, और उसके बाद आएगा इको, और उसके बाद फिर से वॉल्यूम आ जाएगा। और इसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसका इक्विलाइजर चेंज होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तब देख सकते हैं EQ2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, फिर से 1 में आ गया।
तो इसको ब्लूटूथ मोड में लेके जाते हैं और कनेक्शन करते हैं। तो ये इसका रिमोट है, तो मोड चेंज करते हैं। ब्लूटूथ मोड कनेक्टेड। तो ये कनेक्ट हो गया इस फ़ोन में। तो उससे पहले मैं आपको माइक का कनेक्शन करके इसमें दिखाता हूँ। माइक का कनेक्शन आपको कैसे करना है। तो आपको इस तरह से एक माइक का सॉकेट लेना है और माइक का सॉकेट में आपको यहाँ से कनेक्टर लगाना है और यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका माइक लग गया। तो माइक को ऑन करने के लिए आपको ये मोड बटन को प्रेस करके होल्ड करना है। तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया और फिर से ये ऑफ़ हो गया। और एक माइक लगाते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कॉलर माइक यूज़ किया है, तो इसको लगाते हैं। ऑन कर दिया। हेलो 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 हेलो। माइक का वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हैं और इको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिमोट से भी आप चेंज कर सकते हैं। रिमोट में प्रेस करेंगे, यहाँ पे एन्यू करके जो ऑप्शन है इसमें आपका माइक है। तो आप देख सकते हैं माइक का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। और ये कॉलर माइक है इसलिए इसमें एक नॉइज़ आ रहा है। तो आप अगर कंडेंसर माइक लगाएंगे तो आपको ये नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें इको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये इको का ऑप्शन है। हेलो 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 हेलो। और बिना इको के भी आप माइक यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिना इको का है। वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ब्लूटूथ में अगर प्ले होगा तो भी आप इसका माइक यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ सॉन्ग को प्ले कर देते हैं, तो यहाँ से चला देते हैं। हेलो हेलो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लूटूथ में ये साउंड चल रहा है और माइक भी चल रहा है। तो माइक का कनेक्शन आपको ऐसे करना है। तो माइक को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड में आप मोड का बटन को प्रेस एंड होल्ड करके माइक को ऑफ ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मोड का बटन यहाँ पे रिमोट पे है, इसको भी आप लॉन्ग प्रेस करके माइक को ऑफ कर सकते हैं। तो अब इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो कैसा आउटपुट आपको मिलता है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसको प्ले करते हैं। तो ये जो साउंड आउटपुट आपने सुना ये इसका इनबिल्ट एम्पलीफायर से है। तो आप इसमें मैं एक्सटर्नल एक एम्पलीफायर लगाऊंगा और यहाँ से कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा कि ये एम्पलीफायर उसमें बंद हो जाता है कि चालू हो जाता है, या फिर आपको इस एम्पलीफायर को बंद करना है तो आपको कैसे करना है, और इस एम्पलीफायर को चालू रख के भी आपको अगर वो एम्पलीफायर चलाना है तो वो भी आप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और एम्पलीफायर में कनेक्शन कर दिया है। ये TPA 3118D2 का 2.1 एम्पलीफायर है। और यहाँ से मैंने इस बोर्ड में ये 3 वायर लगा के यहाँ से आउटपुट लेके यहाँ से इनपुट दिया है इस एम्पलीफायर में। तो आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर चालू है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। और यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया है DACL AGND और यहाँ पे DACR में। तो इसको प्ले करके अब देखते हैं कि ये एम्पलीफायर चलता है कि नहीं चलता है। तो मैंने साउंड को प्ले कर दिया है। यहाँ से आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं रोटरी से। तो आप देख रहे हैं ये चल रहा है। तो ये जो यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये एम्पलीफायर भी चल रहा है।
मैं ये जो ऑक्स का कनेक्शन है, यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन है, इसको मैं एक बार खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये एम्पलीफायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखिए ये एम्पलीफायर भी चल रहा है, और इसको अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये एम्पलीफायर भी चल रहा है। और दूसरी तरफ इसको भी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको खोलने के बाद ये एम्पलीफायर भी चल रहा है, और यहाँ पे ये जो ऑक्स इनपुट है यही है इसका कनेक्शन। तो इसको भी मैं एक बार खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे इसी से कनेक्शन लेके ये एम्पलीफायर चल रहा है। तो अब बात है कि आप अगर इस एम्पलीफायर को बंद रख के ये एम्पलीफायर चलाना चाहते हैं तो इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पीछे की तरफ देखना है इस बोर्ड में। मैं आपको मतलब कनेक्शन कैसे करना है आपको दिखा देता हूँ, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे एक म्यूट का कनेक्शन मिलता है। यहाँ पे 4 कनेक्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक म्यूट का ऑप्शन मिलता है। तो म्यूट को आप अगर ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे तो देखिए ये एम्पलीफायर बंद हो गया और ये एम्पलीफायर चल रहा है। ये देखिए तो आपको अगर दूसरा किसी एम्पलीफायर में इससे इनपुट देना है तो आपको ये जो ग्राउंड है और ये म्यूट है इसको शॉर्ट कराना होगा। तो आपको इसमें ऐसा 3.5 mm जैक तब नहीं चलेगा, तो आपको ऐसा 4 पिन का एक 3.5 mm सॉकेट चाहिए होगा। तो ये मेरा 4 पोल का ऑक्स केबल है, इसमें ये 2 पॉइंट है, ये 2 शॉर्टेड है, और इस तरह का आप अगर ऑक्स केबल लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3 पोल का है। तो ये केबल जब इसमें लगता है तो ये जो ऊपर का 2 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 पॉइंट आपका शॉर्ट हो जाता है। तो आप इस तरह का एक ऑक्स सॉकेट आप अगर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे ये 2 पॉइंट को यहाँ पे एक में ग्राउंड और एक में म्यूट का जो पॉइंट है वो लगा देंगे, तो आप अगर बाहर से किसी एम्पलीफायर में इसमें से कनेक्शन देंगे तो उस केस में आपका ये जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर सेक्शन इसका बंद हो जाएगा, मतलब म्यूट हो जाएगा, और वो जो दूसरा एम्पलीफायर आप इसमें लगाए थे वो एम्पलीफायर चलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर ये एम्पलीफायर भी चलाना है और ये एम्पलीफायर भी चलाना है तो आपको ये म्यूट का कनेक्शन छोड़ देना है, और इस तरह का एक नॉर्मल ऑक्स सॉकेट में आप 3 लेफ़्ट राइट और ग्राउंड का कनेक्शन कर लीजिए, तो आपका ये एम्पलीफायर भी चलेगा और दूसरा एम्पलीफायर भी चलेगा। और ये डिस्प्ले का कनेक्शन मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास ये डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है। तो फ्यूचर में कभी अगर डिस्प्ले अवेलेबल हो जाता है मेरे पास तो वो भी करके दिखाऊंगा कि आप एक्सटर्नल डिस्प्ले इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो यही था इस बोर्ड का पूरा कनेक्शन और इसका साउंड टेस्ट, और कैसे आप दूसरा एम्पलीफायर को भी इसमें ऐड करेंगे। और ये बोर्ड रोटरी इनकोडर के साथ और ये बड़ा रिमोट के साथ हमारे व्हाट्सएप स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको कहीं पे भी इंडिया में परचेज कर सकते हैं। तो यही था इस बोर्ड का सारा ऑप्शंस और सारा कनेक्शंस और साउंड टेस्ट। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।